औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच चेम्बर रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बॉडी। इसका करेक्ट आंसर है बी, राइट एट्रियम। जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है या वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है और लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच चेम्बर पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द अयोटा। दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है। तो ये जो आरिकल और वेंट्रिकल है या एट्रिया और वेंट्रिकल है, इसके बारे में सिंपल एक रूल है कि एट्रिया ब्लड रिसीवर है और वेंट्रिकल जो है दे डिस्ट्रीब्यूट ब्लड। लेफ्ट और राइट, इसको ये बहुत आसान पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वॉल लाई बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इसका करेक्ट आंसर सी है, ट्राइकस्पिड वाल। राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल है 3 पीसेस वाला और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड है 2 पीसेस वाला या कस्प वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वाल प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम द एओर्टा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका करेक्ट आंसर डी है एंड दैट इज आयोटिक एसएल वाल, सेमिलूनर वाल। क्वेश्चन नंबर 2 सेमिलूनर वाल होते हैं, एक जो है वो अयोटा में लगा हुआ है और दूसरा पल्मोनरी आर्टरी में है। तो अयोटा वाला जो है वो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। किस चीज में? लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, द वॉल बिटवीन द 2 वेंट्रिकल इज कॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सी करेक्ट आंसर है। और अगर ये आरिकल के बीच हो तो इंटर आरिकुलर सेप्टम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टिश्यू एनवलप्स द हार्ट फॉर प्रोटेक्शन। डी इसका करेक्ट आंसर है एंड दैट इज पेरिकार्डियम। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच लेयर ऑफ हार्ट वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रैक्शन। तो इसमें लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा है, इसमें हार्ट की 3 वॉल थे, 3 लेयर थे, एपिकार्डियम है, मायो है और एंडो है। मायोकार्डियम जो ये मेनली इन्वॉल्व होता है कंट्रैक्शन में। क्वेश्चन 8 है, द इनर लाइनिंग ऑफ ऑल हार्ट चेम्बर इज कॉल्ड। बी करेक्ट आंसर है, एंडोकार्डियम। क्वेश्चन 9 है, विच नोड डिलेज द इम्पल्स बिफोर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट। इसका आंसर ऑप्शन ए है, एवी नोड। तब तक अगर आपको याद हो तो ये जो पेसमेकर हम पढ़ते हैं, ऐसे नोड से करंट जनरेट हो जाता है और फिर एवी नोड इसको थोड़ा सा इसको डिले देता है, इसको हम रिले स्टेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन 10 है, द फाइबर्स दैट स्प्रेड इम्पल्सेस इनटू वेंट्रिकुलर वॉल आर। डी इसका करेक्ट आंसर है, परकिंजी फाइबर्स। ऐसे नोड जो है वो आरिकल के ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं, फिर एवी नोड डिले और इसको पास करता है बंडल ऑफ हेस में, बंडल ऑफ हेस इसको आगे ट्रांसफर करता है इसकी ब्रांचेस में, बंडल ब्रांचेस में, और फिर परकिंजी फाइबर्स का काम ये कि वो वेंट्रिकल के ऊपर इसको स्प्रेड आउट करें। क्वेश्चन 11 है, द साउंड करिस्पॉन्ड्स टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल इज। बी इसका करेक्ट आंसर है, LUBB या LUBB बुक में लिखा है, लब। क्वेश्चन 12 है, विच वेसल कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज, सिंपलेस्ट आंसर है, आर्टरीज का कैरियर है। 13 है, विच ब्लड वेसल हैव वॉल्स। वेन्स में आपने पढ़ा है कि वेन्स में चूंकि ब्लड प्रेशर या लो होता है या 0 होता है, तो इसमें जब ब्लड आएगा तो इसकी बैकवर्ड फ्लो की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि अयोटा में तो प्रेशर हाई है तो इसमें फ्लो ज्यादा होती है, कोई वाल की जरूरत नहीं है, लेकिन वेन्स में वाल लगे हुए हैं और वो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन 14 है, विच वेसल हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल। आर्टरी। आर्टरी जो है ये जो अयोटा या इसके बाद थिकेस्ट इसलिए है क्योंकि इसने ब्लड प्रेशर को भी एब्जॉर्ब करना है। क्वेश्चन 15 है, विच ब्लड वेसल अलाउज एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस विद टिश्यूज। कैपिलरीज, या अगर इसकी जगह कैपिलरी बेड हो तो वो भी ठीक होगा। कैपिलरी वो रीजन है, कैपिलरीज में आप पढ़ते हैं कि कैपिलरी सिंगल सेल इसकी वॉल की थिकनेस है, एक सेल पास होता है। ब्लड जब आएगा प्रेशर के साथ तो यहाँ से ब्लड लीक आउट हो जाता है स्पेसेस में।
क्वेश्चन 16 है विच कैरीज ऑक्सीजन फॉर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी। जिसमें ऑक्सीजन नहीं है दूसरा वो पल्मोनरी आर्टरी का काम है, लंग्स को ब्लड पास करने वाला। क्वेश्चन 17 है विच वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, पल्मोनरी वेन। ये दोनों जो वेन और आर्टरी का कॉन्सेप्ट है कॉमनली स्टार्ट में मैंने कहा कि आर्टरी जो है वो होते हैं वेंट्रिकल के साथ एसोसिएटेड है जो ब्लड को हार्ट से बाहर ले जाए, वेन्स वो होते जो ब्लड को वापस ले आए। इसमें फिर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का कॉन्सेप्ट बाद में हम शामिल कर लेते हैं। तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है बैक टू द हार्ट। क्वेश्चन 18 है व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेशन सप्लाइज ब्लड टू द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, सिस्टेमिक पूरी बॉडी को कैरी कर रहा है और दूसरे को हम पल्मोनरी सर्किट कहते हैं। 19 है द सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्किट। दो किस्म के सर्किट है, एक पल्मोनरी है एक सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक फिर इसमें सब सर्किट भी है, मतलब रीनल है कोई कार्डियक है, वो अलग अलग है, लेकिन ये दो मेजर है। ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है और वापस हार्ट में आता है, और फिर जो दूसरा है वो पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डीऑक्सीजनेशन के लिए, और फिर वो उसकी रिकलेक्शन होती है अलॉन्ग विद द कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 20 है विच आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट मसल, दैट इज करोनरी आर्टरी। करोनरी आर्टरी वो होती है जो हार्ट, बस करोनरी वर्ड आप देख ले तो दैट इज रिलेवेंट टू द हार्ट। क्वेश्चन 21 है ब्लड प्रेशर इज हाईएस्ट इन विच वेसल, आर्टरीज में ये हाईएस्ट है। अच्छा यहाँ पे आप देखें तो ये एमंग दीज ऑप्शंस, फिर अगर आर्टरीज में पूछा जाए कि आर्टरीज में, आर्ट्रियोल में, आयोटा में, तो सबसे हाईएस्ट फिर आयोटा में है। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 22 है व्हाट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सेप्टम। दो सेप्टा होते हैं, एक इंटर ऑरिकुलर है और एक इंटर वेंट्रिकुलर है। क्वेश्चन 23 है विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन सर्व द हार्ट वॉल इटसेल्फ, करोनरी। बी करेक्ट आंसर है करोनरी आर्टरी। क्वेश्चन 24 है एयोर्टा, जी सिस्टेमिक में एंड में एक्सप्लेन करूंगा, सही अभी नहीं आता सर, करोनरी का आंसर है। अयोटा एराइजेस फ्रॉम विच हार्ट चेम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल। बी करेक्ट आंसर है इसका। अच्छा कोई अगर इसका मतलब टेस्ट के लिए आप चाहते कि इसका एक रफ आइडिया हो टेस्ट के दिन, तो आप एक हार्ट ड्रा कर ले और इसके ऊपर जल्दी जल्दी लिख ले, पलासम जुड़ेगी, क्योंकि पॉसिबल है ये जो सारे क्वेश्चन है ना इसी में से इंशाल्लाह बहुत सारे क्वेश्चन पॉसिबल है, सही है। तो पल्मोनरी वेन्स ओपन इनटू विच चेम्बर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेन है ना, वेन तो अच्छा डाउट और कंफ्यूजन जुड़ेगी, लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेशन हो गया और वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आ रहा है, तो वो पल्मोनरी वेन की थ्रू आएगा। पल्मोनरी वेन ओपन टू द लेफ्ट एट्रियम। क्वेश्चन 26 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट इन लेफ्ट एट्रियम, सी करेक्ट आंसर है लेफ्ट एट्रियम। क्वेश्चन 27 है हार्ट साउंड is produced due to closing of wall। जब सेमिलुनर वॉल है या बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जिसको हम एवी वॉल कहते हैं, इनकी क्लोजिंग के साथ ये साउंड क्रिएट, लब दब साउंड दोनों जो है वो क्लोजिंग के साथ क्रिएट हो जाते हैं। क्वेश्चन 28 है which vessel connect arteries to vein, बी करेक्ट आंसर है कैपिलरीज। कैपिलरी एंड होता है आर्टेरियोल पे और ये स्टार्ट होता है वेन्यूल पे, तो वेन और आर्टरी के बीच जो जंक्शन है वो कैपिलरी बेड है या कैपिलरीज है। क्वेश्चन 29 है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, डी करेक्ट आंसर है रेड ब्लड सेल विथ हेमोग्लोबिन। क्वेश्चन 30 है विच ऑर्गन रिमूव ओल्ड और डैमेज रेड ब्लड सेल, डी करेक्ट आंसर है स्प्लीन। स्प्लीन जो है ये स्प्लीन जो है ये इसकी ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व है। क्वेश्चन 31 है विच ब्लड सेल
is nucleated. यहाँ पे बी करेक्ट आंसर है व्हाइट ब्लड सेल, सही है, व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होता है। 32 है विच ब्लड कंपोनेंट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आरबीसी तो नहीं है ना, अच्छा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है न्यूट्रोफिल्स इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, इन्नेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 33, पेज को चेंज करें। कार्डियक साइकिल इज कंप्लीटेड इन अबाउट 0.8 सेकंड, ये नॉर्मल हार्ट रेट के बारे में है या एक हार्ट बीट के बारे में है। इट टेक्स 0.8 सेकंड। फिर इसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि वेंट्रिकल कंट्रैक्शन में टाइम लगता है 0.3 सेकंड और आरिकल कंट्रैक्शन में टाइम लगता है 0.4 सेकंड। वेल डन। 34 है कंट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोले, 20 का करेक्ट आंसर है सिस्टोले, इसका आंसर है। क्वेश्चन 30, सिस्टोलिक कंट्रैक्शन को हम कहते हैं डायस्टोलिक रिलैक्सेशन को। 35 है इम्पल्स फॉर हार्ट बीट ओरिजिनेट फ्रॉम, एसए नोड या पेसमेकर जो राइट साइड ऑफ द हार्ट पे वेना केवा के करीब पड़ा हुआ है। क्वेश्चन 36, अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट एज, तो ये रेंज हमारी बुक में 72 नॉर्मल दिया गया है, सही था। अब यहाँ पे तो 72 नहीं है, लेकिन आपने उसी 72 को एज अ टूल यूज करके इसमें आंसर देना है। तो आप देखिए 50 और 40 तो नहीं हो सकता, 30 to 40 भी नहीं हो सकता, 100 to 120 भी नहीं हो सकता, 60 to 100 ये भी आपने पढ़ा है कि 60 स्लीपिंग के दौरान होता है, 100 जो है वो बच्चों में थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो दैट कुड बी द नॉर्मल रेंज बी। क्वेश्चन 37 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एवी नोड, बी इज द राइट आंसर एंड इट इज डिले इम्पल्स। अभी मैंने बता दिया कि ऐसे नोड का करंट जो है आगे स्प्रेड नहीं होगा, पहले इसमें थोड़ा सा डिले करना है और इसके बाद इसको आगे ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, परकिंजी फाइबर्स आर फाउंड इन वेंट्रिकल वॉल या वेंट्रिकुलर वॉल। वेंट्रिकुलर वॉल में परकिंजी फाइबर्स होते हैं, उसकी कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 39 है द सेकंड हार्ट साउंड डब या डब इज काज्ड बाय क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल, सी इज द राइट आंसर। सी सेमिलूनर वॉल जब क्लोज हो जाती है तो इसके साथ डब का साउंड क्रिएट होता है। क्वेश्चन 40 है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस इज प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल, जो हमारा थर्ड लाइन है इम्यूनिटी का, इसमें दो रिस्पांसेस जनरेट होते हैं, एक सेल खुद जिसको हम सेल मेडिएटेड कहते हैं और इसको हम इन्फेंट्री ऑफ द इम्यून सिस्टम भी कहते हैं कि ये खुद फाइट करते हैं। बी सेल स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमोरल रिस्पांस और इसको हम आर्टिलरी सिस्टम कहते हैं ऑफ द इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन 41 है द फ्लूइड दैट लीक्स फ्रॉम कैपिलरीज इज कॉल्ड लिम्फ, इसका नाम है, सी इज द राइट आंसर। 42 है लिम्फेटिक वेसल्स रिटर्न फ्लूइड टू द सबक्लेवियन वेन, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 43 है मेन लिम्फाइड ऑर्गन इज स्प्लीन, पेनक्रियास, हार्ट, किडनी, स्प्लीन, तो स्प्लीन इसके साथ मेन रिलेवेंट ऑर्गन है। क्वेश्चन 44 है लिम्फ नोड फिल्टर लिम्फ या लाइम्फ, सी इज द राइट आंसर। द लाइम्फ होता कम जगह की वजह। क्वेश्चन 45 है विच सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बी सेल एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करते हैं। क्वेश्चन 46 है वेयर द लिम्फ इज पोर इनटू ब्लड, ये पोर नहीं ये पावर है, POUR, इसको ठीक कर ले, पावर इनटू ब्लड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए वेन। क्वेश्चन 47 है सेलेक्ट द करेक्ट वन, अच्छा ये सारे ठीक है। आयोटा इज लार्जेस्ट आर्टरी, थोरेसिक डक्ट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट जो लेफ्ट साइड पे लोकेट कर रहा है, वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन, ऑल ऑफ दिस। अच्छा इस आल में मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको पता चले कि दो ठीक है तो तीसरे की जरूरत, ये आपको ऑलरेडी पता था, तीसरे की जरूरत नहीं है, कदम नहीं नो आल खामखा लिखे बस। क्वेश्चन 48 है विच ब्लड वेसल हैज लोएस्ट प्रेशर, वेन में सबसे लोएस्ट प्रेशर है 20 से स्टार्ट हो जाता है, 0 पे खत्म होता है।
क्वेश्चन 49 है लिम्फ ओरिजिनेट फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज से ये ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ इज फैट एब्जॉर्प्शन एंड इम्यूनिटी। ये फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। कौन सा ब्लड वेसल है, कौन सा लिम्फेटिक वेसल है जो फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है? लेक्ट्रियन। क्वेश्चन 51 है विच स्ट्रक्चर फिल्टर लिम्फ नोड, जिसको हम चेक पॉइंट भी कहते हैं, जो बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं, कैंसर सेल को पकड़ लेते हैं। और ये बॉडी में 100 लिम्फ नोड्स है, 6 लोकेशन है इसकी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्लस्टर ऑफ लिम्फ नोड्स आर कॉमनली फाउंड इन C could be the most appropriate answer and that is neck, armpits and groin. Question 53 है which of the following is not function of lymph node? C इसका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इसका काम नहीं है, बाकी फिल्ट्रेशन है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन है, इम्यून सर्वेलेंस है, इसका रोल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट लेक्स प्रोटीन इसमें नहीं हो सकते। सेल्स हो सकते हैं, ये हमारे इम्यून सेल्स है ना, इसमें इम्यून सेल्स इसमें होते हैं ना, तो यहाँ पे प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 55 है लक्ष्य द डिस्कशन खत्म को 55 है thoracic duct drains lymph from B is the right answer whole body except right upper part मतलब right था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 right lymphatic duct drain lymph from right head arm and chest। अच्छा इसके साथ तो right लिखा है ऑलरेडी। क्वेश्चन 57 है, देखिए खुशबू नो कंफ्यूज है कि राइट लिखा है तो ये लेफ्ट होना चाहिए। 57 है which lymph organ is involved in T cell maturation? बी करेक्ट आंसर है। प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? बोन मैरो में। मैच्योरेशन थाइमस में होता है। Which of the following cells can directly kill infected body cells? सी करेक्ट आंसर है साइटोटॉक्सिक टी सेल। अच्छा यहाँ पे डी बी मैंने ऐड किया है हेल्पर टी सेल, तो हेल्पर वो किल नहीं करते, वो आइडेंटिफाई करते हैं, सही है, और वो फिर किलर को या साइटोटॉक्सिक को बताते हैं। विच इम्यून रिस्पांस लीड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन? स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो मतलब अगर कोई वायरस बैक्टीरिया बॉडी पे अटैक कर लेता है और हमारी उसके लिए खास ऑर्गेनिज्म के लिए इम्यूनिटी बनती है तो वो लॉन्ग टर्म होती है, उसके मेमोरी सेल रह जाते हैं। मीजल है, पोलियो है, ये सारे जो जितने इंजेक्शन हम लगाते हैं वैक्सीनेशन कर लेते हैं, बीसीजी वगैरह। क्वेश्चन 47 है 60 है प्लाज्मा सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम बी सेल्स आफ्टर एक्टिवेशन। प्लाज्मा सेल्स याद कीजिएगा ना, मेमोरी सेल में हम कहते हैं कि जब कोई बाहर वाला कोई पैथोजन एंटीजन आ जाता है, मेमोरी सेल इसको रिकॉग्नाइज करते, वो रैपिड डिवीजन में चले जाते हैं, इससे और मेमोरी सेल्स बन जाते हैं और प्लस इसके साथ प्लाज्मा सेल बनते हैं। वो प्लाज्मा सेल जो है फिर वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं। विच सेल टाइप एक्ट द ब्रिज बिटवीन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी? अच्छा इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंस ये कि जो हमारी बॉडी में नेचुरली मौजूद है फर्स्ट और सेकंड लाइन, अब स्किन जो है वो इनेट है, सबकी बॉडी में है, सही था। हमारे मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स और एनके सेल्स, कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन, ये सारे बॉडी में नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये कौन सा है? ये इनेट है। एडेप्टिव कौन सा है? जो हमारी बॉडी में किसी ऑर्गेनिज्म बाहर से आने वाले के खिलाफ जनरेट हो जाए, तो इसके लिए कौन सा है? द आंसर इज मैक्रोफेज, जो फर्स्ट लाइन में भी है, सेकंड लाइन में भी है और थर्ड लाइन में भी है। दाखिला का मैकेनिज्म का साफ याद ही, वो मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कि मैक्रोफेज जो है वो वायरस बैक्टीरिया को एनगल्फ करता है और फिर इसके प्रोटीन को डिस्प्ले करता है MHC1 या MHC2 के फॉर्म में। 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर T हेल्पर सेल? दे एक्टिवेट B सेल एंड साइटोटॉक्सिक T सेल। B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 63 है antibodies are produced in response to
एंटीजन, एंटीजन वो प्रोटीन, खासकर प्रोटीन होते हैं, बाकी ये पॉलीसेकेराइड कोई भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन मेनली ये प्रोटीन हो सकते हैं जो एंटीबॉडीज की एक्टिवेशन काज करता है, और ये किसी बैक्टीरिया, वायरस या इवन हमारी बॉडी में भी हो सकते हैं। ऑटो एंटीजन, ऑटो एंटीजन ये कि हमारी बॉडी खुद किसी इम्यून रिस्पांस को जनरेट करे, और हेट्रो एंटीजन वो होते जो बाहर से आ जाते हैं। 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी? सी किलिंग इन्फेक्टेड सेल, सी इज द राइट आंसर। 65 है विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एडेप्टिव इम्यूनिटी? इट प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन, इमीडिएट प्रोटेक्शन ये नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे चीज डेवलप की तो ये नेक्स्ट अटैक के लिए होता है। विच सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून मेमोरी सेल? सी इज द राइट आंसर, मेमोरी बी एंड टी सेल। क्वेश्चन 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स? नेचुरल किलर सेल जो है वो सेकंड है, इनेट है, बाकी तीनों जो है कौन सा है? द क्वेश्चन फ्रॉम द 67 टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी। क्वेश्चन 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल? हेल्पर टी सेल, मैक्रोफेज मैकेनिज्म मुंगवेले दे, मैक्रोफेज वो एंटीजन को प्रेजेंट करता है तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो गया। इसके लिए हेल्पर टी सेल आइडेंटिफाई कर लेता है उसी को, और अकॉर्डिंग टू देख ये क्या करेगा, ये टी सेल को एक्टिवेट करेगा, किलर को। क्वेश्चन नंबर 72 है 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबॉडी? IgB नहीं है, AGEMED है, ये सारे है, बी इसका करेक्ट आंसर है, मतलब एंटीबॉडी नहीं है, बी इज द राइट आंसर। सब बिल्कुल खबर में कहते, विच टाइप ऑफ टी सेल स्टिमुलेट बोथ काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम? अच्छा, विच कौन से इम्यून सिस्टम हमारे जो है ये क्वेश्चन 2-3 दफा हुआ है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करो, सही है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सेल्स होते हैं। इस इम्यून सेल्स में आपके दो टाइप्स मैंने बताए हैं, ये जो कौन सा है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है हमारी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी में एक बी सेल है और एक टी सेल है, सही है। इसकी एक्टिवेशन का काजल एजेंट कौन है? वो हमारा हेल्पर टी सेल है, मतलब जो हेल्पर सेल्स होते हैं दे हेल्प द याद था, ये एक्टिवेशन काज करेगा बी और टी दोनों का। क्वेश्चन 72 है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आर प्रेजेंट एंटीजन ऑन MHC प्रोटीन। अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को हम एपीसीज कहते हैं। एपीसीज दा सीधी का ना, ये भी 2-3 क्वेश्चन में हुआ है तो थोड़ा समझ में आ जाए आपको। फॉर एग्जाम्पल ये कोई एंटीजन है, सही है, बल मार्कर बोरम, ये कोई एंटीजन है और ये लेट से हमारा क्या है, मैक्रोफेज है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या करना है, मैक्रोफेज ने इसको एनगल्फ करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एंटीजन हो गया, ये मैक्रोफेज, इसके बॉडी में ये वायरस या बैक्टीरिया आ गया। अब ये MHC1-2 किस तरह, नेक्स्ट स्टेज में यही हमारा जो मैक्रोफेज है इसके बॉडी के ऊपर ये जो एंटीजन होता है ये डिस्प्ले हो जाता है, इसलिए हम इसको एपीसीज बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करेंगे, मत कह रहे, इसी प्रोटीन को या इस बॉडी के लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं MHC1 का और हम यूज करते हैं MHC2 का। तो ये MHC1 और 2 का सिंपल एक मैकेनिज्म है कि MHC1 जो है ये इंटरनल जो इंट्रासेलुलर कोई ऑर्गेनिज्म है, लाइक वायरस जितने सारे वो सारे इंट्रासेलुलर है। अगर किसी वायरस का मटेरियल ये डिस्प्ले कर रहा है तो ये MHC1 होगा। अगर ये किसी बैक्टीरिया का, या बैक्टीरिया, इवन बैक्टीरिया भी इंट्रासेलुलर हो सकती है, कंट्रास्ट में बता रहा हूँ, कोई ऐसा बैक्टीरिया जो सेल के बाहर में से कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस करे और वो इज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन आ जाए, तो इसके लिए फिर हम MHC2 का वर्ड यूज करते हैं। फिर थोड़ा सा अगर आप रिवाइंड कर ले तो MHC1 जो है दे आर मोर स्पेसिफिक टू कौन सा रिस्पांस, सेल मेडिएटेड टी सेल के साथ है, और MHC2 जो है दैट इज मोर स्पेसिफिक टू
बी सेल। ये इसकी और डिटेल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 73। वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, इम्यूनिटी में हमारे दो किस्में हैं। इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव भी है और एक पैसिव है। और इससे पहले एक इन्नेट है और एक क्या है, एक इनबॉर्न है। इनबॉर्न तो वो होता है, या इन्नेट, सॉरी, इन्नेट और इनबॉर्न तो सेम है। वो इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में पहले से मौजूद हो, जो हम ले लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी आगा क्या बॉडी, वो बॉडी खुद जनरेट करे। और पैसिव वो है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम ले सकें। क्वेश्चन 74 है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड कैंसर सेल। यहाँ पे अभी मैंने बता दिया है, या देखें, जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस है दैट इज बाय द टी सेल। टी सेल ये रिस्पांस क्रिएट करेगा और वो किसके खिलाफ है, MHC1 के लिए है। और MHC1 का मैंने आसान एग्जांपल दे दिया कि वो ऑर्गेनिज्म जो इंट्रासेलुलर होते, जो हमारे सेल के अंदर होते और फिर उसकी मटेरियल डिस्प्ले हो जाते हैं। क्वेश्चन 75 है विच सेल टाइप कंट्रोल द इम्यून रिस्पांस टू प्रिवेंट ओवर एक्टिवेशन। अच्छा, यहाँ पे एक टाइप हमने पढ़ा था सप्रेसर सेल। सप्रेसर सेल के लिए एक अल्टरनेट टर्मिनोलॉजी यूज होती है रेगुलेटर या रेगुलेटरी। तो अगर जब हमारा इम्यून सिस्टम है, इसने हेल्पर टी सेल ने इसको एक्टिवेट करना है, किलर टी सेल ने इसको वर्क करना है इसके ऊपर, और सप्रेसर या रेगुलेटरी सेल्स ने इसको देखना है कि ये ओवर रिएक्ट ना करे, किसी डैमेज बॉडी पार्ट को डैमेज ना पहुंचाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, सप्रेसर सेल या रेगुलेटरी टी सेल। क्वेश्चन 76 है द वाई शेप स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी इंक्लूड 2 लाइट एंड 2 हेवी चेन। आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर याद है, दासियों स्ट्रक्चर है, इसमें 2 ऐसे चेन थे और 2 ऐसे है। तो ये 2 वाले जो है ये शार्ट या लाइटर चेन है और ये लॉन्ग या हेवी चेन है। और ये नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड के बेस पे है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड ज्यादा है तो हेवी चेन है, कम है तो लाइट है। क्वेश्चन 77 है द वेरिएबल रीजन ऑफ एन एंटीबॉडी बाइंड्स टू। सी करेक्ट आंसर स्पेसिफिक एंटीजन। द एंटीबॉडी इधर देखें, इसका एक पोर्शन ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको हम वेरिएबल रीजन कहते हैं। और इसको हम एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कहते हैं। ABS एंटीजन, दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। अच्छा, इसमें आप देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है और ये इसका एंटीजन है, अगर डायग्राम का तरी उसमें वो ये वाई इस तरह अटैच होता है, सही था। तो ये जो टिप्स है इसके, दीज आर एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्वेश्चन 78 है व्हाट शेप डू एंटीबॉडीज टिपिकली हैव। इट इज वाई शेप। ये आप देख सकते, दिस इज अ वाई शेप स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 79 है हाउ मेनी लाइट चेन डज एन एंटीबॉडी कंटेन। तो ये 2 इसमें लाइट चेन है, ये एक, ये दूसरा, दीज आर 2 लाइट चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीजन बाइंडिंग साइट इज फॉर्म्ड बाय वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन। अभी मैंने ये स्पेसिफाई किया है, देखो हो रहा है, इनमें चारों चेन में वेरिएबल रीजन है। ये किसी शॉर्ट या लॉन्गर चेन के साथ नहीं है, बल्कि जो टिप्स है तो इस सब में वेरिएबल रीजन है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हेवी चेन्स आर प्रेजेंट इन द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल 2। तो ये एक हेवी चेन है और ये दूसरा हेवी चेन है। थैंक यू।